लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुपर फैक्ट्स विद नील। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक लोमड़ी की कहानी। ये कहानी है एक माँ की कहानी। कैसे एक लोमड़ी के बच्चों को एक बड़ा सा बाज उठा के लेके जाता है, अपने घोंसले में रख देता है और उन्हें एक एक करके मारने वाला होता है। लेकिन लोमड़ी जो होती है वो उस बाज से लड़ती है। तो क्या लोमड़ी इस लड़ाई में जीतती है या फिर एक बड़े से बाज के सामने हार जाती है, हार मान लेती है और अपने बच्चों को खो देती है? कहानी जो है अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में जो मैसेज दिया है इससे हमें एक पॉजिटिव सोच मिल जाएगी, एक लड़ने का जज्बा मिल जाएगा। हमारे जो जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। और कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वो एक जगह ढूंढ रही होती है और उसे वो जगह मिल भी जाती है। जंगल के बीचों बीच बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर एक जगह पे जमा होते हैं और उन्हीं पत्थरों के बीच में वो अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन उन बच्चों को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके पास में ही जो एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक बड़े से बाज का घोंसला है और उस घोंसले में बाज के कुछ बच्चे भी हैं। लोमड़ी जानती है कि बाज के लिए लोमड़ी के बच्चे जो है वो एक आसान शिकार है, इसलिए लोमड़ी जो है बहुत अलर्ट रहती है। वो हमेशा बाज पे नज़र रखती है। जब कभी भी वो शिकार पे जाती है तो बहुत जल्दी वापस लौट के आती है। लेकिन एक दिन जब वो शिकार के लिए जाती है तो उसे शिकार करने में कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है और जब वो लौट के वापस आती है तो उसे वहाँ पे अपने बच्चे नहीं दिखाई देते। वो बहुत डर जाती है, अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो मिलते नहीं है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से अपने बच्चों को पुकारने लगती है, उन्हें आवाज़ देने लगती है और तभी उसे भी अपने बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ को ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि जो आवाज़ आ रही है वो उस पेड़ के ऊपर से आ रही है। वो समझ जाते हैं कि बाज जो है वो मेरे बच्चों को उठा के अपने घोंसले में लेके गया है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो लोमड़ी जो होती है वो दौड़ के पेड़ के नीचे चली जाती है और नीचे से बाज को पुकारती है। उसे बोलती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन बाज जो होता है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ये देख के लोमड़ी को गुस्सा आ जाता है। वो बाज के ऊपर चिल्लाने लगती है। उसे बोलती है कि अगर मेरे बच्चों को छोड़ोगे नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो बाज जो होता है वो हंसने लगता है, क्योंकि बाज जानता है कि लोमड़ी ना तो उड़ सकती है और ना ही पेड़ पे चढ़ सकती है, तो ये ऊपर कैसे आएगी और ये मेरा क्या उखाड़ लेगी। तो बाज उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। लोमड़ी समझ जाते कि बाज ऐसे मानने वाला नहीं है। दोस्तों, हम सब बचपन से जानते कि लोमड़ी जो होती है वो बहुत चालाक होती है। हमने उसकी चालाकी की बहुत सारी कहानियाँ भी बचपन में पढ़ी है। तो लोमड़ी जो होती है अपने चालाकी का इस्तेमाल करती है। वो उस पेड़ के आजू बाजू में पड़ी हुई जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उसे एक जगह पे जमा करती है। उसे वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जमा करती है जिस जगह के ऊपर बाज का घोंसला होता है। कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ जमा हो जाती है। लोमड़ी में से एक लकड़ी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बाज ऊपर से ये सब देख रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि लोमड़ी कर क्या रही है। लोमड़ी जंगल के बाहर जाती है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर होता है जिसमें एक दिया जल रहा होता है। लोमड़ी उस लकड़ी को उस दिए पे पकड़ती है तो वो लकड़ी जो होती है वो जलने लगती है और उस जलती हुई लकड़ी को लोमड़ी उस पेड़ के नीचे लेके आती है और वो जो लकड़ियाँ उसने जमा की होती है उस लकड़ियों के ढेर में वो आग लगा देती है। क्योंकि लकड़ियाँ सूखी हुई होती है तो आग जो होती है वो फौरन फैल जाती है। फौरन सब लकड़ियों में आग लग जाती है और उसमें से जो धुआं निकलता है वो धुआं जो होता है बाज के घोंसले तक पहुंच जाता है। बाज को लोमड़ी की चाल समझ में आ जाती है। उस धुएं की वजह से बाज के बच्चों को तकलीफ होने लगती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बाज समझ जाता है कि अब मेरी और मेरे बच्चों की खैर नहीं, मैं तो उड़ जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे यहीं पे मर जाएंगे। तो बाज बिना वक्त गवाए नीचे आ जाता है। जिस परिस्थिति में थोड़ी देर पहले लोमड़ी होती है उसी परिस्थिति में अब बाज होता है। वो लोमड़ी से माफ़ी मांगने लगता है। उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को सही सलामत वापस लेके आता हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को बख्श दो, इस आग को बुझा दो। लोमड़ी उसके सामने शर्त रखती है कि अभी तो तुम मेरे बच्चों को सही सलामत लेके आओगे, लेकिन बाद में तुम वापस उनका शिकार कर सकते हो, तो तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। बाज उससे वादा करता है और फौरन ऊपर जाके उसके जो बच्चे होते सबको उन पत्थरों में जाके दोबारा सही सलामत रख देता है। लोमड़ी भी अपना वादा निभाती है। वो अपने पीछे के पैरों से उस आग पे मिट्टी डालने लगती है। बस कुछ ही मिनटों में वो आग जो है वो बुझ जाती है और बाज के बच्चे बच जाते हैं। मतलब कि लोमड़ी के बच्चे और बाज के बच्चे दोनों की जान बच जाती है। लोमड़ी अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनके तरफ दौड़ने लगती है, उनके पास जाती है, उन्हें चाटती है, उन्हें प्यार करती है और फिर वो
खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाज भी कभी दोबारा मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखता। तो क्या सीखते हैं हम इस छोटी सी कहानी में से? इस छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। जैसे कि लोमड़ी जो होती है वो ना तो पेड़ पे चढ़ सकती और ना तो उड़ सकती, लेकिन फिर भी वो अपनी सोच से, अपनी समझ से एक रास्ता ढूंढ के ही निकालती है और बाज जैसे पक्षी को अपने घुटनों में लेके आती है। तो अगर हम भी चाहें तो बिना हार माने किसी भी बड़े प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। आप लोगों ने इस कहानी में से क्या सीखा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा सुपर फैक्ट्स विद नील।